क्या आप भी जानना चाहते हैं कि ज़ेरोधा, ग्रो, एंजल वन और अपस्टॉक में से ज्यादा बेटर प्लेटफॉर्म कौन सा है, सबसे बेस्ट ब्रोकर कौन सा है, कहां पर हमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहिए? तो कांग्रेचुलेशन दोस्तों, फाइनली आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ चुके हैं। आज आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, बिकॉज आज हम इन चारों प्लेटफॉर्म्स को अलग अलग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग डिटेल में कंपेयर करेंगे और इनके सभी जरूरी चार्जेज और हिडन चार्जेज को भी डिटेल में कंपेयर करेंगे, ताकि आप बिना कंफ्यूजन के अपने अकॉर्डिंग सही प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट कर सकें। और साथ में इन चारों में से मैं कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा यूज में लेता हूं, यानी कि मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म कौन सा है, वो भी बताने वाला हूं। इसलिए अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद आपको इस टॉपिक पर कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या आप तैयार हैं हमेशा के लिए इस कंफ्यूजन को टाटा बाय बाय बोलने के लिए? अगर हाँ तो नमस्कार दोस्तों, दिस इज वीरेंद्र जैन। लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट करे इन चारों प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। नंबर 1, डाउनलोड्स। सबसे पहले हम इन चारों ब्रोकर्स की ऐप की डाउनलोड्स को देख लेते हैं, क्योंकि डाउनलोड्स को देखने के बाद हमें यह आइडिया लग जाएगा कि इन चारों ब्रोकर्स में से कौन सा ब्रोकर सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ज़ेरोधा ऐप के अप्रोक्सीमेट 1 करोड़ डाउनलोड है, ग्रो ऐप के 5 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड है, एंजल वन के अप्रोक्सीमेट 5 करोड़ डाउनलोड है और अपस्टॉक के 1 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड है। तो दोस्तों डाउनलोड्स में आप देख सकते हैं कि ग्रो और एंजल वन एप्लीकेशन के सबसे ज्यादा डाउनलोड्स हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये दोनों ब्रोकर सबसे ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन दोस्तों मेन बात तो ये है कि सिर्फ डाउनलोड्स देखने से ही कुछ नहीं होता है, हमें उनमें से एक्टिव यूजर्स कितने हैं यह भी देखना होगा। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना अकाउंट ओपन होने के बाद, डाउनलोड करने के बाद उस एप्लीकेशन को डिलीट ही कर देते हैं, उसे वापस कभी यूज में ही नहीं लेते हैं। एक्टिव यूजर्स को देखते ही हमें सारी असलियत मालूम चल जाती है कि एक्चुअल में कितने लोग एक्टिवली इन एप्लीकेशंस को यूज में लेते हैं और इनके जरिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते हैं। वैसे ज़ेरोधा को अप्रोक्सीमेट 78 लाख से भी ज्यादा लोग एक्टिवली यूज करते हैं। ग्रो को अप्रोक्सीमेट 1.3 करोड़ लोग एक्टिवली यूज करते हैं, जबकि एंजल वन को अप्रोक्सीमेट 75 लाख लोग एक्टिवली यूज करते हैं और अपस्टॉक से अप्रोक्सीमेट 27 लाख से भी ज्यादा लोग एक्टिवली ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते हैं। अब यह सब जानने के बाद हमें यह भी देखना होगा कि कौन सा ब्रोकर किस ईयर से अपनी सर्विस दे रहा है, ताकि हमें यह पता चल जाए कि कौन सा ब्रोकर कितना पुराना है। ज़ेरोधा हम लोगों को 2010 से सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, ग्रो 2016 से मार्केट में अवेलेबल है, एंजल वन 1996 से हमें सर्विस दे रहा है, यानी कि यह सबसे पुराने ब्रोकर्स में से एक है और अपस्टॉक 2009 में मार्केट में आया था। चलो यह सब जानने के बाद अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज जानते हैं कि अगर आप इन ब्रोकर से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपसे ये लोग अकाउंट ओपनिंग के नाम पर कितने रुपए चार्ज करते हैं। अगर आप ज़ेरोधा में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो आपसे अकाउंट ओपनिंग के नाम पर 200 रुपए चार्ज लेंगे। इसके अलावा ज़ेरोधा में अगर आप कमोडिटी मार्केट में भी ट्रेड करना चाहते हैं तो वो आपसे 100 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे। मतलब ज़ेरोधा आपसे अकाउंट ओपनिंग के नाम पर टोटल 300 रुपए चार्ज लेती है, जबकि ग्रो, एंजल वन और अपस्टॉक में कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेज नहीं है। ये लोग आपका फ्री में अकाउंट ओपन करते हैं। अब बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में AMC बोलते हैं, और इसको जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह चार्ज हर साल कटता है। इसमें ब्रोकर्स अलग अलग स्लैब के अकॉर्डिंग AMC चार्जेस काटते हैं। जैसे यदि आप अपने डीमैट अकाउंट में 50,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़ेरोधा, ग्रो, एंजल वन और अपस्टॉक आपसे कोई भी AMC चार्जेस नहीं लेता है, यानी कि फ्री है। और एंजल वन तो वैसे भी स्टार्टिंग के 1 साल तक कोई भी तरह का AMC चार्जेस नहीं काटता है। और यदि आप अपने डीमैट अकाउंट में 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़ेरोधा और एंजल वन आपसे 100 रुपए प्लस 18% GST AMC चार्जेस लेता है। और ग्रो और अपस्टॉक में यह सब कुछ फ्री है। और यदि आप अपने डीमैट अकाउंट में 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़ेरोधा आपसे 300 रुपए प्लस 18% GST और एंजल वन आपसे 240 रुपए का AMC के नाम पर चार्ज काटती है।
जबकि ग्रो और अप स्टॉक में यह सब कुछ फ्री है। इसके बाद बात करते हैं ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में, जिसको जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इन सभी ब्रोकर्स के ब्रोकरेज चार्जेस को अच्छे से देखना और समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये मेनली 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 डिलीवरी ट्रांजेक्शन चार्जेज, नंबर 2 इंट्राडे ट्रांजेक्शन चार्जेज, नंबर 3 फ्यूचर एंड ऑप्शन चार्जेज। वैसे यदि आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड लेते हैं तो सारे ब्रोकर्स उन ट्रांजेक्शन पर भी अलग से चार्जेस लगाते हैं। सबसे पहले डिलीवरी ट्रांजैक्शन चार्जेस को समझ लेते हैं। डिलीवरी का मतलब होता है कि आप कोई भी शेयर को एक से ज्यादा दिन के लिए यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हो, मतलब आप शेयर की डिलीवरी ले रहे हो। जब आप वो शेयर एक दिन के बाद कभी भी फ्यूचर में सेल करोगे तब आपका ब्रोकर डिलीवरी ट्रांजैक्शन चार्जेस काट लेगा। जेरोदा और एंजल वन में डिलीवरी ट्रांजैक्शन चार्जेस 0 है, यानी कि ये दोनों ब्रोकर फिलहाल कोई भी तरह का डिलीवरी ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लेते हैं। और ग्रो में 20 रुपए या फिर 0.05% इन दोनों में से जो अमाउंट कम होगा वो अमाउंट डिलीवरी ट्रांजैक्शन चार्जेस के नाम से काट लेंगे। और अप स्टॉक में 20 रुपए फ्लैट डिलीवरी ट्रांजैक्शन चार्जेस के नाम से लेते हैं। अब हम इंट्राडे ट्रांजैक्शन चार्जेस को समझ लेते हैं। जब आप आज ही शेयर खरीदते हो और आज ही मार्केट क्लोज होने से पहले उसे बेच देते हो, यानी कि एक दिन में ही शेयर को बाय और सेल कर देते हो, तो उसे इंट्राडे बोलते हैं। इस ट्रांजैक्शन पर ही आपका ब्रोकर चार्ज काटता है, जिसे हम इंट्राडे ट्रांजैक्शन चार्जेस कहते हैं। जेरोदा और एंजल वन में 20 रुपए या फिर 0.03% इन दोनों में से जो अमाउंट कम होगा वो अमाउंट इंट्राडे ट्रांजैक्शन चार्जेस के नाम से काट लेंगे। और ग्रो में 20 रुपए या फिर 0.05% इन दोनों में से जो अमाउंट कम होगा वो अमाउंट काट लेंगे। और अप स्टॉक में 20 रुपए फ्लैट इंट्राडे ट्रांजैक्शन चार्जेस लेते हैं। दोस्तों, ऐसी और धमाकेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ चारों तरफ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कर देना, ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। कुछ पूछना हो तो कमेंट करना। अब हम फ्यूचर एंड ऑप्शन चार्जेस को अच्छे से समझ लेते हैं। जब आप फ्यूचर या फिर ऑप्शन में कहीं भी बाय और सेल का ट्रेड लेते हो तब आपका ब्रोकर इस प्रकार का चार्जेस काटता है। जेरोदा, ग्रो और अप स्टॉक में 20 रुपए फ्लैट फ्यूचर एंड ऑप्शन चार्जेस के नाम से लेते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन चार्जेस को ये सारे ब्रोकर्स बाय और सेल दोनों टाइप के ट्रेड पर यानी कि पर ट्रेड पर 20 रुपए अलग अलग चार्जेस लेते हैं। और एंजल वन में 20 रुपए या फिर 0.25% इन दोनों में से जो अमाउंट कम होगा वो अमाउंट पर ट्रेड के अकॉर्डिंग काट लेते हैं। अब दोस्तों, ब्रोकरेज चार्जेस देखने के बाद हम लोगों को डीपी चार्जेस पर यानी कि डिपोजिटरी चार्जेस पर भी नजर रखनी होगी। जब आप कोई भी शेयर एक दिन से ज्यादा समय के लिए खरीद रहे हो और फ्यूचर में जब भी उस शेयर को सेल करोगे तब आपका ब्रोकर इस प्रकार का चार्जेस काटता है। और यह डीपी चार्जेस पर स्क्रिप्ट बिल्कुल फिक्स रहता है, चाहे आप एक कंपनी के एक शेयर को सेल करो या फिर उस कंपनी के 1000 शेयर को एक दिन में सेल करो। जिस दिन भी आप शेयर को सेल करोगे तब आपका ब्रोकर पर स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग डीपी चार्जेस काट लेगा। जेरोदा और ग्रो में 13 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी यानी कि अप्रोक्सीमेट 16 रुपीज पर स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग डीपी चार्जेस लेते हैं। जबकि एंजल वन में फ्लैट 20 रुपए और अप स्टॉक में 18 रुपए 50 पैसे डीपी चार्जेस के नाम से काटते हैं। अब हम ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस को समझ लेते हैं। जब हम इंट्राडे में कोई भी ट्रेड लेते हैं तब हमें हमारी इंट्राडे की सारी पोजीशन 3:15 बजे तक स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती है। अगर गलती से भी हम हमारी इंट्राडे की सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाते हैं या फिर भूल जाते हैं तो 3:20 पर हमारा ब्रोकर हमारे बिहाफ में हमारी इंट्राडे की सारी पोजीशन को ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देता है। तब हमारा ब्रोकर ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस काटता है। जेरोदा, ग्रो और अप स्टॉक में फ्लैट 50 रुपए पर पोजीशन के अकॉर्डिंग ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस लेते हैं। जबकि एंजल वन में 20 रुपए प्लस जीएसटी पर पोजीशन के अकॉर्डिंग ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस लेते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ग्रो, एंजल वन और अप स्टॉक की किसी ऐप को यूज में लेकर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड को बाय और सेल कर सकते हैं। जबकि जेरोदा में आप जेरोदा कॉइन की ऐप से म्यूचुअल फंड में ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि जेरोदा काइट से आप ओनली शेयर मार्केट रिलेटिव ट्रेड ही ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड में ट्रेड लेने पर ये सारे ब्रोकर्स
अपने अकॉर्डिंग अलग अलग चार्जेस लगाते हैं। अब हम मनी डिपॉजिट चार्जेस को समझ लेते हैं। जब हम अपने डीमैट अकाउंट में नेट बैंकिंग के थ्रू पैसे ऐड करते हैं तब हमारा ब्रोकर इस प्रकार का चार्जेस लगाता है। हालांकि यूपीआई के थ्रू आप इन चारों ऐप में फ्री में पैसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एक लिमिट होती है। जबकि नेट बैंकिंग से आप एक बार में ही ज्यादा पैसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ चार्जेज इन्हें देने पड़ते हैं। ज़ेरोधा में नेट बैंकिंग के थ्रू पैसे ऐड करने पर 9 रुपए प्लस जीएसटी और अप स्टॉक में 7 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस लगाते हैं। जबकि ग्रो और एंजल वन में यह चार्जेस नहीं लगता है, यानी कि यहाँ पर आप फ्री में पैसे ऐड कर सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये सभी ब्रोकर्स अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही ये सारे चार्जेस लगाते हैं। फ्यूचर में ये सारे चार्जेस टाइम के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकते हैं। वैसे यदि आप जानना चाहते हैं कि मेरा फेवरेट ब्रोकर कौन सा है, यानी कि मैं कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा यूज में लेता हूं, तो मैं आपको बता दूं कि सेबी की न्यू गाइडेंस के अकॉर्डिंग हम लोग आपको ये सब कुछ नहीं बता सकते हैं, वरना मैं आपको बता देता। लेकिन कोई बात नहीं, वैसे मैंने आपको इन सारे ब्रोकर्स की इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑलरेडी इस वीडियो में दे दी है। अब आप अपने अकॉर्डिंग इन ब्रोकर्स के सारे चार्जेस को अच्छे से देखकर, सोचकर, समझकर, कंपेयर करके अपने पसंदीदा ब्रोकर को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर वहां पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वैसे हमने इन सारी ब्रोकिंग ऐप पर फुल डिटेल में ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं। इनके सारे फीचर्स को अच्छे से समझाया है, इनको ऑपरेट कैसे करते हैं, इनमें आईपीओ कैसे लगाते हैं, ये सब कुछ डिटेल में बताया है। आप इन वीडियोस पर क्लिक करके डायरेक्टली देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए।